एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज है हमारा ऋषिकेश में तीसरा दिन है। आज जो है ना, जहाँ तक हमारा विचार है, आज हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। और ये सो रहे हैं हमारे बेटू। और बस बेटू, मेरा पता है मैं क्यों आई थी, मेरा यही था कि बेटू के ना एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। उसका बहुत मन था कि मम्मी चलो कहीं घूमने चलो, जैसे सब बच्चों का रहता ही है कि मम्मी चलो कहीं घूमने चल, घूम कर आते हैं। पंडित थोड़े से व्यस्त थे, तो इस चक्कर में हम पूरी फैमिली नहीं आ पाते क्योंकि व्यस्तता हो जाती है। लेकिन बहुत जल्दी अच्छा सा प्लान करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अब घर की भी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि रेंट से जो है ना हमने दे रखा है अपना घर। तो बस करेंगे कुछ, बहुत जल्दी हमारी कुछ प्लानिंग है, तो जाएंगे तो पक्का बताएंगे। आप किसी नई जगह पर आते हो ना, 1-2 दिन तो आपको सेटल होने में लग जाते हैं। और जैसे ही किसी जगह पे थोड़ा सा आपका मन लगता है ना, बस उस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ जाता है। तो ऋषिकेश में आज हमारा लास्ट डे है। इन वादियों को देखने के लिए आ गई थी मैं छत पर, क्योंकि आप सबको पता है मुझे ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का समय है, सब अपने कुछ लोग अपने घर को निकल रहे हैं, तो कुछ लोग आ रहे हैं। और पहाड़ों के बीच से निकलती हुई हल्की हल्की धूप, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। लग रहा है यहाँ पे, मतलब मैं छत पे खड़ी हूँ ना, तो हल्की हल्की सर्दी लग रही है। तो यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को क्या कैसा मौसम है, वो तो मुझे वहाँ जब मैं रहती हूँ ना, वहाँ जाऊँगी जब पता चलेगा कि वहाँ ठंड है कि गर्मी सी है, पता नहीं है। लेकिन यहाँ तो हल्की हल्की सर्दी लगती है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। मतलब तो पहाड़ों में ना सुकून तो है, मतलब सुबह तो बहुत अलग होती है पहाड़ों में, अच्छा लग रहा है। मेरा ऋषिकेश में लास्ट दिन है, तो मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी। इस जगह को मन से जीना चाहती हूँ मैं। तो बस इस घाट पर आज हम आ गए थे, बहुत सुकून था इस घाट पर। सुबह सुबह के समय ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो यहाँ सब लोग तो अपना अपना वीडियो बना रहे थे, लेकिन मैं इस जगह को महसूस कर रही थी। शांति से बैठकर इन लहरों को देख रही थी। कितनी आहट है इन लहरों में, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ना थोड़ा थम जाना चाहिए। तो आज मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, बस सबको देख रही थी और आराम से सुकून से बैठी थी। ना आज मुझे कहीं घूमने जाने का मन था, ना आज मुझे कहीं कुछ खाने का मन था, बस यहाँ शांति से मुझे बैठना था। बस आराम से मैं बैठी और मैंने अपने फ़ोन को कर दिया बंद, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये मैंने प्लानिंग की हुई थी। तो आराम से 2-3 घंटे हमने आराम यहाँ से लगाए, सबको देख रही थी, इन लहरों को भी देख रही थी। और इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान से देखते हो ना, तो जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। संघर्ष से लड़ने की क्षमता भी आपको मिलती है। तो ध्यान से किसी भी जगह जाओ ना, तो उस जगह को महसूस ज़रूर करो। मैं घर से ही नहा कर आई थी, मतलब होटल में ही मैंने नहा लिया था, लेकिन फिर भी मेरा भाई कहाँ मानने वाला था। एक डुबकी तो उसने मुझे लगवा ही दी। बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर मैंने लगा ही ली डुबकी। ये लोग तो मतलब पानी के समझ लो मछली हैं, एक बार डुबकी लगा लेना फिर निकलते ही नहीं है। हीरम हो गया, सोनम हो गई, प्रिंसू हो गए, सतीश को भी बहुत ठंड लगती है, तो वो भी, उसने भी ज़्यादा नहीं नहाया। लेकिन इन तीनों का तो पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे थोड़ा सा डर लगता है पानी से, क्योंकि नदी का बहाव का कोई ठिकाना नहीं होता है। और अचानक से जो है ना, अब बारिश होने का मौसम सा बनने लगा था। बहुत मतलब बदल से हो गए थे। जब भी ऋषिकेश में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है ना, हाँ, यहाँ फटाक से बारिश हो जाती है। सबसे अच्छी बात पहाड़ों की ये लगती है मुझे। राधे राधे। देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, और आज सुबह जो है ना 5 बजे के टाइम जो है ना मैं घर आ गई थी। और घर आते ही समझ लो कि हम महिलाएं जब घर में आती हैं तो ढेर सारा काम होता है। तो बस वही काम में लग गई थी। घर की साफ़ सफाई की, वैसे पंडित जी थे तो पंडित जी जो है ना साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम हो जाता है। तो साफ़ सफाई की, जितने भी कपड़े गंदे हुए थे सारे कपड़े धो, मशीन लगाई, सारे कपड़े धो के डाले, आधे उठा के लाई हूँ, आधे अभी भी पड़े हुए हैं। तो बस, और हाँ, आकर ना सीधे मैं सो गई थी। नाश्ता खाकर, मतलब जैसे मैंने आई, नहाया, झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने पोहा बनाया। पोहा खाकर हम 2 से 3 घंटे सोए। उसके बाद जो है ना
मैं उठी थी 12:30 के लगभग या 12:15 के लगभग उठी थी। उसके बाद मैंने एकादशी का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए और फिर वीडियो एडिट करा के जो है ना इसको डाला है अभी। और बस अभी शाम के समय चाय बनाऊंगी। अभी तो शायद 1:30 बज रहे हैं। और आज मैंने फिर खाना भी बनाया, आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई अभी थोड़ी देर पहले। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं वहाँ से लेकर के आई थी। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा लाना नहीं था, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं से कुछ लाते हैं। तो मुझे ना हरिद्वार में लकड़ी का सामान बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है लकड़ी का, बहुत तरह तरह की वैरायटी मिलती है। तो मैं कुछ लकड़ी का सामान लाई हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। और अभी भी जो है ना मेरी आंखें बहुत भारी हैं, बहुत मतलब नींद भरी हुई है। लेकिन अब नहीं सोऊंगी, क्योंकि अभी सो गई ना तो मुझे रात में अच्छे से नींद नहीं आएगी। मुझे रात में अच्छे से सोना है और दूध नहीं है घर पर। तो मेरे को ना बहुत मन कर रहा है अच्छी सी बढ़िया सी अपनी घर वाली चाय बनाऊँ, तो दूध नहीं आया है। देखती हूँ, बेटू को भेजूँगी शाम को, क्योंकि दूध तो शाम को ही मिलेगा, इस समय तो मिल नहीं से रहा। तो चलो चलते हैं। मैं ना वहाँ से ये लेकर आई हूँ डाइनिंग टेबल का ही। इसमें हम रखेंगे सौंफ, इसमें मिश्री रख लेंगे। वैसे मिश्री खाते नहीं हम लोग, लेकिन रख लेंगे। ये जो है ना मैं लेकर आई हूँ 350 का है ये डाइनिंग टेबल के मतलब का है। अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया। और एक मैंने एक डिब्बा लिया है, इसमें रोटियाँ तो क्या रखने के लिए मेरे पास है। उसमें मुझे अच्छा लगा, देखने में बहुत सुंदर था, लाइनें से। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो और कहीं भी रख दोगे, मतलब देखने में बढ़िया लगता है। तो ये 2 सामान लाई थी। और हाँ, एक चीज़ और लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये लाए हैं हम ट्रे। तो ये जो है ना मुझे पड़ी थी 400 की, हाँ 400 की ली थी। इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन है और ये काफ़ी भारी ट्रे है। मतलब मुझे लकड़ी की ट्रे बहुत पसंद है। कोई आए तो इसमें चाय दो, अच्छा लगता है, मुझे बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। तो ये लेकर आई हूँ। ये 400 की, ये 350 का, और हाँ 350 का, ये भी 350 का। तो ये 3 सामान लाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि लकड़ी का सामान बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर। तो मुझे बढ़िया लगे तीनों सामान, इसलिए मैंने ले लिया। और अपने देखिए घर में कैसे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। सारे कपड़े आधे घड़ी हो गए हैं, आधे घड़ी और करने हैं। तो इस तरह से घर फैला हुआ है। और बेटू यहाँ फ़ोन चला रहा है, ये फ़ोन चला रहा है। और अभी ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फैला हुआ अगर अच्छा भी नहीं लगता। तो उधर कपड़े पड़े हुए हैं, उधर प्रेस के लिए कपड़े रखे हुए हैं। और आकर ही ना मैंने मंदिर की पंडित जी जो है ना पूजा तो मंदिर की कर लेते थे, लेकिन फिर भी जो है ना फैल तो जाता ही है मंदिर। आपको भगवान के दर्शन भी करा दूँ। देखिए ये हमारे कान्हा जी। और मैंने सुबह पोहा बनाए थे ना, तो वही रखे हुए हैं। गेट खोल दूँ यहाँ का। तो बस, और अब सोच रही हूँ कि प्रेस कर लूँ, क्योंकि प्रेस के लिए बहुत सारे। और आके ना मैंने आज सिर धोया है, क्योंकि कल एकादशी है। कल मैं सिर नहीं धो पाती, आज मंगलवार था, लेकिन मैंने इसे सिर पे से पानी डाल दिया, क्योंकि बाहर जाओ ना तो आपका बाल ना ऐसे पता नहीं अजीब सी हो रहे थे। तो मैंने पानी डाला है, शैम्पू नहीं लगाया अच्छे से। मतलब पानी अपने घर के पानी से भी थोड़े साफ़ हो जाते हैं। तो फिर वही डाल के जो है ना मैंने बालों पे एक सा किया है। और कपड़ों का देखिए ऐसे ढेर पड़ा हुआ है। बहुत सारे कपड़े तो भी उधर पड़े हैं, उनको भी मुझे लगाना है। हिम्मत नहीं कर रही है, एक मन कर रहा है कि कर लूँ, ताकि काम थोड़ा सा कम ही होगा। चलो लगा ही लेती हूँ और करते हैं प्रेस। ये हाथ मैंने पूरे कपड़े निपटा ही दिए प्रेस करके। प्रेस भी हो गई। इसके बाद लगाया भगवान को मैंने फल का भोग, क्योंकि आज दूध तो था नहीं, तो चाय तो मिलेगी नहीं। तो बस मैंने उससे पहले कॉफ़ी पी ली थी, क्योंकि मेरा नहीं चलता चाय कॉफ़ी के बिना, क्योंकि मुझे आलस बहुत आता है। तो कॉफ़ी के 2 घंटे बाद जो है ना मैंने 1 से 1.5 घंटे के बाद, सॉरी 2 घंटे के बाद नहीं, उसके बाद हम लोगों ने फल खाए। खरबूजे रखे हुए थे, पंडित जी लेकर आए थे, तो उन्होंने फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने खरबूजे का भोग लगा दिया। और फिर जो है ना मैंने फटाफट से अपनी अलमीरा को भी समेट लिया। तो घर आकर हम महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या तो यही है, समस्या भी कह सकते हैं, जिम्मेदारी भी इसको कह सकते हैं, जो कि हमें कभी कभी तो हमें बाहर लगती है, कभी कभी इस चीज़ को
बड़े प्रेम से निभाते हैं। और एक महिला के लिए सबसे बड़ा सुकून पता है क्या होता है? उसका घर। कहीं भी घूम आए, कहीं भी जाकर अपने मन को हल्का कर ले, लेकिन असली सुकून जो है ना उसे अपने घर में ही आता है। तो मुझे अपने घर में आके बहुत अच्छा लगता है। और बस आते ही मैंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, पूरा घर साफ़ किया। कुछ बचा हुआ काम अभी भी बहुत बाकी है, चुटमुट काम बहुत सारे हैं, वो जो है ना मैं कल करूँगी आराम से। तो सारे कपड़ों की मैंने घड़ी की है, सारे कपड़े पर प्रेस भी कर ली। कपड़े तो मैं 3-4 जोड़ी लेकर गई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा पहने ही नहीं। मुझे ना थोड़ा रिलैक्स होकर घूमने का मन था। मतलब मुझे नहीं पहनने थे नए नए कपड़े, मुझे आराम से सुकून से घूमना था। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, घूमने का सामर्थ्य थोड़ा सा ख़त्म होने लगता है। इस बात को तो मैं समझ गई हूँ। तो मैं ज़्यादा ना ये गाड़ी वाड़ी का सफ़र मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। हाँ, ट्रेन का सफ़र तो थोड़ा बहुत मुझसे झेल भी जाता है, लेकिन गाड़ी में मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती। पता नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वैसे ऋषिकेश मेरी बहुत फेवरेट जगह है, बहुत पसंद है मुझे ऋषिकेश। और बहुत कुछ सोच रखा है प्लानिंग भविष्य की, लेकिन देखते हैं, क्योंकि सोचा हुआ कभी होता नहीं है। आज तक लाइफ में सोचा हुआ कभी नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ। अब लाइफ के इस पड़ाव पर आ चुकी हूँ कि मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, और जैसा होगा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा सत्य की राह पर चलो, सही राह पर चलो, तो भगवान आपको वो सारी चीज़ जो आप चाहते हो ना, उससे तिगना चौगना कर आपको देता है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। तो बस आकर जो है ना अपने घर को इस तरह से संभाला, सारे कपड़े वपड़े लगाए मैंने। और मैं जब जा रही थी ना, मुझे एक सूट का दुपट्टा ही नहीं मिल रहा था, फटाफट मिल गया अभी। और उस दिन मैंने इतना ढूंढा कि मुझे नहीं मिला। तो ऐसा होता है, आपके पास चाहे जितने कपड़े हो, लेकिन जब कहीं जा रहे हो ना, कुछ नहीं मिलता। चलिए वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।